ओके बच्चों, तो मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज किस तरीके से डिफाइन है। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के डिफिनीशन अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर उसके आगे सवाल आ जाता है कि एंगल्स का हम लोग चुनाव किस तरीके से करते हैं, एंगल्स किस तरीके से चुने जाने हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एंगल क्या है, कैसे इनके लिए कन्वेंशन है और किस तरीके से इनको हम लोग मेजर करने का जरूरत पड़ता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एंगल एंड हाँ, तो बच्चों एंगल की हम बात कर रहे थे, तो एंगल का जो कॉन्सेप्ट है देखो कहाँ से डिराइव होता है। जैसे आपको याद होगा सर्किल सर्किल के ऊपर अगर हम कोई छोटा सा लेंथ ले लें, ठीक है ना, तो ये छोटा सा लेंथ सेंटर पे एक अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इस तरीके से एक ज्योमेट्री फॉर्म हो जाती है। तो एंगल जो है ये एक ज्योमेट्री है जो ऑब्टेन होता है बाय joining the extremity of a straight or curved line to a point। तो इस वाले केस में समझने के लिए चीजें चूंकि हम इसी तरीके से समझते हैं, हम इसे कहते हैं आर्क लेंथ, इसे कहते हैं रेडियस और ये कहते हैं एंगल। जरूरी नहीं है कि सर्किल के आर्क से ही आप एंगल फॉर्म कर पाएंगे, लेकिन डिफिनीशन कहीं ना कहीं वहीं से मैच होता है। जैसे कि हम कहें कि कोई भी लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ठीक है ना, लेट्स सपोज ऐसे लाइन है, अगर हम इसको इस पॉइंट पे इसके एक्सट्रीमिटी को जोड़ दें तो ये भी एक एंगल ही फॉर्म करेगा, ठीक है ना, दिस इज आल्सो एंगल। तो डिफिनीशन, जनरलाइज डिफिनीशन जो एंगल का है वो ये है कि किसी भी लाइन के फ्री एंड्स को, किसी भी लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट के जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसको एक थर्ड पॉइंट पे ले जाके मिलाओ, तो उस लाइन सेगमेंट और उन दोनों मिलाने वाले रेखाओं से जो मिलने वाली ज्योमेट्री वो एक ट्रायंगल होगी, और उस ट्रायंगल में उस पॉइंट पे बना हुआ जो इंक्लाइनेशन वाला पोर्शन है, ये कह सकते हो कि जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है ये एंगल कहलाती है। तो एंगल इज बेसिकली डिफिनीशन है उसका कि ऑब्टेन बाय व्हाट एक्सट्रीमिटी ऑफ अ लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट इन द स्पेस। ये डिफिनीशन है, ठीक है, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, हम करते आ रहे हैं कि ये अपना एंगल है, ये आर्क इस पे एंगल ऑब्टेन करता है। रेफरेंस के लिए देखो ध्यान से, ये x है तो ये माइनस x है, और ये y है तो ये माइनस y है। ये हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इसी से करते हैं। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। रेफरेंस ऑफ एंगल यहीं से, इसी डायग्राम से समझ लो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा जो है एंगल के लिए प्लस लिया जाता है, ठीक ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये थीटा 0 है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री है। यहाँ पे अगर हमने इस पूरे ग्रेजुएशन के 90 भाग कर लिए तो हर 90 बराबर बराबर इसे करोगे तो ये 90 इक्वल डिवीजन जो है सेंटर पे एक एक डिग्री फॉर्म करेंगे। आप ऐसे समझिए कि इसके यहाँ से यहाँ ये जो क्वार्टर है, इसके अगर 90 बराबर हिस्से कर दिए जाए लंबाई के हिसाब से, तो हर छोटा सा टुकड़ा सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ये 90 हो गया, इसका मतलब 45, मतलब इसके बीचों बीच हाफ में 45 होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब बात आ जाती है कि अगर 360 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो 360 डिग्री से ज्यादा एंगल फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 450 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 540 डिग्री। फिर यहाँ पे अगर करोगे तो 630 डिग्री, और ये 720 डिग्री, एंड सो फोर्थ। ये एंगल इसी तरीके से कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेंगे, और आई मस्ट बी सेइंग कि आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि 1 540 फीट डॉट डॉट डॉट
और ये 270 एंड देन 630 एंड डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ये 360 जीरो हो गया, फिर इसके बाद 360 आ गया, फिर 720 आ गया, और फिर इसको ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल जो है आप चाहे जितनी बार भी लें, वो कहीं ना कहीं इसी 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और उसके हिसाब से फिर हमें चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना होगा। अब एक कन्वर्जन या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसको मैं देना चाहूँगा कि 1 डिग्री के फर्दर 60 मिनट बने जाते हैं। तो मिनट के लिए एक लाइन खींची जाती है, और अगर इस 60 डिग्री एक 60 मिनट में इसको 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स में ले सकते हैं। तो देखो ये पढ़ा जाएगा 1 डिग्री, ये कन्वर्जन है, यानी 1 डिग्री 60 सेकंड के बराबर, 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इट इज 1 डिग्री। अब इस पे एक लाइन पे ऐसे लिखा हुआ है तो ये है 1 मिनट, ठीक है ना। और 1 मिनट के बाद फिर ऐसे जो लगा हुआ है ये है 1 सेकंड। तो मिनट और सेकंड का कन्वर्जन तो कोई दिक्कत है ही नहीं। घड़ी में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात करते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई और सेकंड की सुई, लेकिन एंगल में भी ये इस्तेमाल होते हैं। इसे कहा जाता है 1 डिग्री और 60 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ 1.5 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 90 मिनट, ठीक है ना। 1.5 डिग्री इज 90 मिनट। व्हाई? बिकॉज इट इज 1.5 multiplied by 60 into 1 minute, and that is 90 into 1 minute, यानी कि 90 मिनट, ठीक है ना। ये चीज समझने की जरूरत है, ये हमेशा ध्यान रखो। कन्वर्जन फैक्टर है, ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके से एक और कन्वर्जन फैक्टर है जिसे हम लोग जनरली ध्यान रखते हैं, ये है पाई रेडियन। ऐसा यूनिट है रेडियन, डिग्री की जगह पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ये भी ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। पाई रेडियन इज 180 डिग्री होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो। तो इस तरीके से हम लोग ये एंगल के रिलेशंस भी बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, तो जब इंफॉर्मेशन वाली बात कंप्लीट हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी एंगल है इस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये हम लोग बता सकते हैं। तो अगर हम कहें कि बताओ 1058 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, डिसाइडिंग द क्वाड्रेंट फॉर एंगल, ठीक है ना। अगर हम 1058 को अगर दिखाएं, 1058 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, अगर हम पहला एग्जांपल लें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है ये 720 से तो बड़ा है, लेकिन देखो भाई 720 से बड़ा है लेकिन 1080 से कम है, ठीक है ना। इसमें अगला जो है 450 है, 720 है, इस 720 के बाद अगला जिसमें पड़ेगा वो ध्यान से समझ सकते हो 1080 यहाँ आएगा, तो 1080 से कम है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि इट इज 1080 माइनस 22 डिग्री नहीं। अगर आप सही सही कर पाते हैं तो ये है, यानी ये इसके कम है लेकिन इससे ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर ये इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इट विल बी लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है।
फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्यों हम बताना चाह रहे हैं क्वाड्रेंट क्या होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट ही डिसाइड करते हैं कि एंगल का साइन क्या होगा। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के आगे हमने ये एंगल लगा दिया, तो उसका साइन क्या होगा वो हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट एग्जांपल। उसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि भाई बताओ, चलो ठीक है इसका क्वाड्रेंट बता दो, 1270 डिग्री, 1270 डिग्री का क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 1270 में अगर हम 90 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1270 बाई 90, ये हो जाएगा 1 6 1 बाई 60 रोटेशंस कंप्लीट हो गए 90 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 13 14 15 16, 16 के बाद 1/9 है, 1/9 rotation of 360 is going to be something like that, so it is going to be slightly more, तो ये देखो इतना हो जाएगा 1 2 6 0 प्लस 10 डिग्री, और ये 16 रोटेशन के बाद आता है, यानी ये करीब करीब बराबर हो जाएगा 10 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं अभी हम लोगों को क्लियर हो जाएगा बाय वन एग्जांपल, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है।